हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम सीडीपी सेकंड क्लास जो पीवाईक्यू है 2024 की, उसकी सेकंड क्लास करने वाले हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की भाषा का विकास देश कारकों पर निर्भर करता है। शैक्षिक, जैविक, सामाजिक या दिए गए सभी विकल्प। तो एक बच्चे के भाषा विकास की बात हुई है तो ये शैक्षिक कारक भी है, जैविक भी है और सामाजिक भी है। हमारा राइट आंसर होगा दिए गए सभी विकल्प। भाषा विकास के कारकों का ये सब कारक है जो भाषा के विकास का निर्माण करते हैं, है ना। भाषा विकास की बात हुई है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात है। तो थोड़ा सा भाषा विकास के बारे में जान लेते हैं। भाषा क्या है? भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है ना। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक, जब शिशु जन्म लेता है तब वह रोता है और वो रोना या क्रदन करना ही उसकी पहली भाषा होती है ना। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे बालक बड़ा होता है, वह स्वर, ध्वनियों, व्यंजनों, अक्षरों की पहचान करने लगता है और उसमें उनकी संख्या बढ़ने लगती है। करीब 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है। 10 माह का बालक एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। कितने शब्द? एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है ना। और भाषा के भाग की बात कर लेते तो भाषा कितने भागों में बटी हुई है? भाषा के भाग हैं 4। कौन कौन से हैं? पहला है स्वनिम, ठीक है। दूसरा है रूपिम, स्वनिम, रूपिम। तीसरा है वाक्य विन्यास और चौथा है अर्थ विन्यास। तीसरा है वाक्य विन्यास और चौथा है अर्थ विन्यास। चौथा है अर्थ विन्यास। चौथा है अर्थ विन्यास। स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, ये 4 भाग हो गए। अब बात करते हैं भाषा के प्रकार की। भाषा के प्रकार की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार है भाषा के? 3 प्रकार हैं। पहला है वाचिक भाषा, मतलब ओरल लैंग्वेज। ठीक। दूसरी है सांकेतिक भाषा। क्या? सांकेतिक भाषा। और तीसरी है लिखित भाषा, है ना। वाचिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, है ना। सांकेतिक भाषा को इंग्लिश में कहते हैं साइन लैंग्वेज। क्या? साइन लैंग्वेज, SIG, साइन लैंग्वेज। और लिखित भाषा को इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज। ठीक है। बात करते हैं भाषा के चरण की। बात कर लेते हैं। तो भाषा के कितने चरण बताए हैं? 3 से 4 चरण हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक सबसे पहले तो क्रदन करता है बच्चे। जब भाषा का विकास स्टार्ट होता है ना, तब वो क्रदन करता है या रोता है। क्रंदन मतलब क्राइंग, है ना। फिर होता है क्विंग में बच्चा मतलब स्वरों की स्वर निकालता है ना। फिर है बबलाना, मतलब बबलिंग। इसमें दो बोलने लग जाते हैं, ब क क, ये बबलिंग हो जाती है, ठीक है। और फिर आता है अंग विक्षेप या हाव, गेस्चर, ठीक है। ये भाषा के चरण हो गए। बात कर लेते हैं कि जन्म के समय शब्द भंडार कितना होता है उनका। जन्म के समय तो 0 होता है उनका शब्द भंडार। जन्म के समय शब्द भंडार 0 होता है बच्चे का, है ना। शब्द भंडार की बात करते हैं तो जन्म के समय 0 होता है ना। फिर 18 मंथ से लेकर 1.5 ईयर तक कितना हो जाता है? 10 शब्द हो जाते हैं। फिर 2 वर्ष में 272 और 2.5 वर्ष में 450 वर्ड हो जाते हैं, ठीक। 3 वर्ष में 1000 वर्ड हो जाते हैं। 3.5 साल में कितने हो जाएंगे? 250। 4 साल में 900। 5 साल में 2100 और 10 साल में 5000 शब्द भंडार बालक के हो जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और कला प्रदर्शनियां, संगीत और नृत्य कार्यक्रम और स्कूल पत्रिकाएं निकालना का मतलब है स्कूल के लिए एक नाम स्थापित करना, माता पिता को संतुष्ट करना, विद्यार्थियों के लिए एक सर्जनात्मक चैनल प्रदान करना या विभिन्न व्यवसायों के छात्रों को प्रशिक्षित करना। तो हमारा आंसर होगा छात्र शिक्षार्थियों के लिए एक सर्जनात्मक चैनल प्रदान करना, क्योंकि विज्ञान, कला प्रदर्शनियां, संगीत और नृत्य कार्यक्रम, स्कूल पत्रिकाएं निकालना बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना है क्रिएटिविटी करने के लिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, एक प्रोफेशन हो जाता है बच्चों को ट्रेन करने का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की अभिष्ट वृद्धि और विकास के लिए क्या अनिवार्य है? माता पिता का यथोचित स्वास्थ्य देखभाल, माता पिता का टीकाकरण और समय रहते रोग निदान, पोषक तत्वों की कमी और रोग का निदान एवं यथोचित टीकाकरण या स्वस्थ पोषण। आंसर हो जाएगा पोषक तत्वों की कमी और रोगों के निदान एवं यथोचित टीकाकरण। बच्चों की बात कही है ना यहाँ पे, तो उनके पोषण की जो कमी होती है और जो रोग होता है उसके निदान को करके उसके अकॉर्डिंग टीकाकरण करवाना उसके वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य है। वृद्धि और विकास के कई सिद्धांत हैं, है ना, जो अलग अलग है। शारीरिक सिद्धांत, है ना, समान प्रतिमान का सिद्धांत, समाज वंशानुक्रम अंतरक्रिया का सिद्धांत, ये सारी चीजें सिद्धांत वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्रव्य जो उस थैली को भरता है जिसमें भ्रूण रहता है उसे क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव, न्यूरोटिक द्रव, बायोटिक द्रव या दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो आंसर होगा एमनियोटिक द्रव, जिसमें बच्चा माँ के गर्भ में जिस थैली में रहता है उसमें ये द्रव्य भरा रहता है। यही द्रव्य बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है ना। जिसमें बच्चा रहता है तो इस द्रव्य से उसकी सुरक्षा होती रहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शारीरिक गति विकलांगता नहीं है? लोकोमोटर विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कुष्ठ रोग निवारण और मस्तिष्क पक्षाघात। तो हमारा आंसर होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यह शारीरिक गति विकलांगता नहीं है, बाकी सारी शारीरिक गति विकलांगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधिता का प्रमुख कारण नहीं है? विटामिन ए की कमी, कांच बिंदु, गर्भावस्था के दौरान जन्मजात मोतियाबिंद या तालु मुंह में संरचनात्मक दोष। तो हमारा आंसर होगा तालु मुंह में संरचनात्मक दोष। विटामिन ए से कांच बिंदु और ये सब के दृष्टिबाधिता के प्रमुख कारण है, लेकिन जो तालु मुंह संरचना है ये नहीं है। तो हमारा आंसर जो पूछा है ना नहीं, उसका आंसर ये होगा तालु मुंह में संरचनात्मक दोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गठिया को जोड़ों में दर्द के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गति के विस्तार को कम करता है, कमजोरी का कारण बनता है। सही बात है दोनों। जब गठिया जोड़ों में दर्द होगा तो गति में भी कमी आएगी और कमजोरी का कारण भी बनेगा। तो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक देखते हैं कि एक लड़का एवं बैठने खड़े होने व चलने में कठिनाई का सामना करता है और उसके पैरों में किसी प्रकार की विकृति है। शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षक इसे नजरअंदाज कर दे क्योंकि यह उसके जन्म से ही लड़की की समस्या थी। वह मामले को एम के दोस्तों के संज्ञान में ले। वह एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से लड़की की जांच करवाए। वह एक रोग योग्य ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा लड़की की जांच करवाए। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा वह एक योग्य ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से उसकी लड़की की जांच करवाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों में ज्यादातर मौखिक क्षमताओं का अभाव होता है। क्यों? इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? उसके पास बहुत कम शब्दावली है, हो सकता है। आगे देखते हैं, उन्हें स्कूल में स्वतंत्र रूप से बात करने की अनुमति नहीं। ये चीज गलत है, नेगेटिव चीज बच्चों के लिए नहीं बोल सकते स्कूल वाले, तो ये बात गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर होगा ओनली वन। ठीक है, आंसर ये होगा कि उनके पास बहुत कम शब्दावली होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बार जब वांछित अनुक्रिया घटित होती है तब उसे प्रबलन दिया जाता है, तो वह उसे क्या कहते हैं? आंशिक प्रबलन, सतत प्रबलन, विलंबित प्रबलन या अग्रवर्ती प्रबलन। तो यह सतत प्रबलन कहलाएगा क्योंकि हर बार उसे अनुक्रिया घटित होने पर प्रबलन मिलता है, तो ये सतत प्रबलन कहलाएगा। जब अनुबंधित और अनअनुबंधित उद्दीपक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन या पक्षगामी अनुबंधन। तो सकालिक अनुबंधन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन व सिद्धांत का मानना है कि नए व्यवहार लिखित में से किसके माध्यम से नए बंधनों के अधिग्रहण में के परिणाम स्वरूप होते हैं? अनुभव, बाहरी एजेंसी, आत्मनिरीक्षण या लालच। तो इसका आंसर होगा अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक, नेक्स्ट, बिना सवाल किए समाज के नियमों और कानूनों के अनुरूप खुद को तैयार करना।
क्वेश्चन है, बच्चे का सामाजिकरण इस तरह से किया जाता है, बच्चे का सामाजिकरण इस तरह किया जाता है ताकि उसे अपेक्षा की जा सके कि उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद तो उन्हें जो भी पेश किया जाता है उसे स्वीकार करे। नहीं, बिना सवाल के समाज के नियम कानून के अनुरूप खुद को तैयार करें। नेक्स्ट ऑप्शन, अच्छे ग्रेड स्कोर करना या समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी बने और सामाजिक कौशल सीखे। तो हमारा आंसर होगा, पॉजिटिव आंसर है हमारा ये, समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी बने तथा सामाजिक कौशल को सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय शिक्षकों द्वारा दृष्टिकोण क्या रखना चाहिए? प्रौद्योगिकी साक्षरता दृष्टिकोण, ज्ञान ग्रहण दृष्टिकोण या ज्ञान सृजन दृष्टिकोण। तो हमारा आंसर होगा, ये सभी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आंसर होगा ABC 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक विकास का संबंध है बौद्धिक विकास से, मांसपेशी विकास से, मानसिक विकास से, क्रियाकलापों से। आंसर होगा मांसपेशीय विकास से क्रियात्मक करता है तो मांसपेशी का ही विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटक है व्यायाम, सफाई, पोषण और निद्रा। पोषण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शारीरिक विकास में पोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम रेश कोशों का वितरण है बीज। इसका आंसर होगा बीज। न्यूरो नहीं होगा, कार्टिलेज नहीं होगा, तंत्रिका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह परिभाषा रेश के द्वारा दी गई है। हरलॉक, क्रॉनक्रॉ, जेम्स ड्रेवर या वुडवर्ड। हमारा आंसर होगा जेम्स ड्रेवर द्वारा यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है। क्या नहीं है? बच्चे को कठोर अनुशासन में रखना। आगे पढ़ते हैं, ये तो नेगेटिव हो गया। बच्चे का उचित प्रकार से पालन पोषण करना, ये तो ही जिम्मेदारी करना चाहिए माता पिता को। अच्छी आदतों का विकास करना, ये भी करना चाहिए। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी करना चाहिए। हमारा आंसर है, बच्चे को कठोर अनुशासन में रखना यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार मन के कितने भाग हैं? मन के 3 भाग है। कौन कौन से हैं मन के 3 भाग? अचेतन मन कौन कौन से है? अचेतन मन है ना, अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। ये 3 भाग है फ्राइड के अनुसार मन के, है ना। अचेतन मन की बात करते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड है ना, मस्तिष्क के अचेतन मन में कटु अनुभूतियां, दुखद बातों तथा अतृप्त इच्छाओं का भंडार है। जो अधूरी इच्छा है उन इच्छाओं का भंडार होता है, जो कुल भाग का 9/90 10% भाग होता है ना। और अर्धचेतन मन की बात करते हैं तो ये सेमी कॉन्शियस माइंड होता है। अर्धचेतन मन, चेतन मन और अचेतन मन के बीच की कड़ी होती है ना। ये एक व्यवस्था होती है दोनों को बैलेंस करने की। याद की गई बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना आदि बातें अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती है। ठीक है। और व्यक्ति कार्य को भूल जाता है और बाद में तुरंत याद आ जाती है, वो इसी के कारण होता है। ठीक है, दोनों को बैलेंस करके चलता है। ठीक है। और अचेतन मन की चेतन मन की बात करते हैं तो कॉन्शियस माइंड। चेतन मन के अनुसार व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है ना, तथा इसके मस्तिष्क में क्रियाएं साथ साथ चलती है। मस्तिष्क में चेतन मन का कुल भाग 1/10 होता है ना, 1/10 होता है। ठीक। अर्धचेतन, ये जो चेतन मन है और अर्धचेतन मन है, ये एक बर्फ की पत्थर या एक बर्फ के टुकड़े के समान की गई है, जो केवल एक भाग दिखता है, बाकी 10 भाग नीचे रह जाता है ना। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है इसका। एक शिलाखंड से बर्फ के एक शिलाखंड से की गई है इनकी तुलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रेरणा में सुधार करता है? बहुत आसान या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्य पूर्ण होने पर व्यक्तिगत संतोष, बाह्य कारक या विफलताओं से बचने की प्रेरणा। तो हमारा आंसर होगा लक्ष्य पूर्ण होने में व्यक्तिगत संतोष। देखिए, सीखने की प्रेरणा में सुधार क्या करता है? अगर आप कोई काम करते हो और वो पूरा होता है तो आपको एक संतोष मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने काम करा। तो उस चीज को आगे और करने की, कोई और काम करने की जो हमारी प्रेरणा है उसको सुधारता है ना, और काम करने की इच्छा को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण किस क्रम में आते हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेंस। प्री ऑपरेशनल गलत होगा क्योंकि पहले सेंसरी मोटर आता है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मेशन, कॉन्क्रीट, फॉर्मल लास्ट में आता है, ये भी गलत होगा। प्री ऑपरेशनल, सेंसरी, ये भी गलत है। आंसर है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, ये सेंसरी मोटर है 0 से 2 वर्ष की होती है, फिर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट 7 से 11 और फॉर्मल 11 से 15 ईयर है ना। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को अच्छी तरह से संभाला जाता है। स्कूल के बाद धीमी गति से बच्चों का परीक्षण स्कूल के बाद क्यों करना? जो स्कूल का समय उसी में करो, ठीक है। होशियार छात्रों को मुफ्त नहीं है, मुक्त होगा, मुक्त पढ़ने का समय देना, सहकर्मी को पढ़ाना, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समूहों का आयोजन करना। हमारा राइट आंसर होगा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समूह का आयोजन करना। समूह का आयोजन करने का उद्देश्य होता है कि सभी बच्चे एक साथ मिलकर किसी भी काम को करते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे और एक सामान्य बच्चा, एक पिछड़ा बच्चा साथ में मिलकर करता है तो वह उनसे कुछ सीखता है और उनके जो व्यक्तिगत मतभेद होते हैं वो खत्म होते हैं और उनको संभाला आसानी से जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण संबंधित है। फ्राइड के मनोलैंगिक से, जीन पियाजे के विकासात्मक चरण से, एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण से, सुलीवन के पारस्परिक चरण से। आंसर होगा सुलीवन के पारस्परिक चरण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेटे का अपनी माँ से बेहद भावनात्मक लगाव, बेटे का माँ से लगाव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रा ओडिपसहीन भावना या सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स है ना, ये बेटे और माँ का प्रेम होता है। इलेक्ट्रा बेटी और पिता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई समस्या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता या उसके खुले व्यवहार से जुड़ी हो तो हमें उसके बारे में यथासंभव सही जानकारी एकत्रित करने के लिए आवश्यक है। यह जानकारी व्यवस्थित रूप में है ताकि प्रभाव के सभी कारकों का उचित रूप से पर्याप्त मूल्यांकन किया जा सके। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ए सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर ए झूठा है लेकिन आर सत्य। हमारा आंसर होगा ए सत्य है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। दोनों बातें अपनी जगह सही लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के ट्राई आर्किक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत एक प्रारूप है? व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, प्रायोगिक बुद्धिमत्ता, संसाधन उपयुक्त बुद्धिमत्ता या गणितीय बुद्धिमत्ता। तो आंसर होगा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, ठीक है। स्टर्नबर्ग का पूरा नाम रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है और इस सिद्धांत को त्रितंत्री सिद्धांत भी कहते हैं, त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं और यह सिद्धांत 1985 में आया था, है ना। इन्होंने 3 घटक बताए हैं। पहला है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि, है ना। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक। दूसरा, इसमें क्या होता है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस में इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करता है ना। फिर दूसरा आ जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, बुद्धि अपने सभी पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए नवीन कार्य की योजना बनाती है ना। तीसरा आ जाता है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इस बुद्धि में व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है ना। ये तीनों स्टर्नबर्ग द्वारा ट्राई आर्किक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में 3 घटक बताए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कारण कुछ बच्चे अन्य से अधिक सक्रिय होते हैं। माहौल संबंधी कारक, मनोवैज्ञानिक, आनुवंशिक और शारीरिक। तो आंसर होगा आनुवंशिक कारण, इसलिए क्योंकि कोई भी 2 बच्चे माहौल उसको एक साथ रखोगे तो माहौल सही मिल जाएगा। मनोवैज्ञानिक कारण भी समान मिल सकते, सामाजिक कारण भी, लेकिन आनुवंशिक कारक का समान नहीं मिलता है। तो उस अंतर के कारण कोई बच्चा अधिक सक्रिय रहता है, कोई कम सक्रिय रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से विश्लेषण का सही विकल्प का चयन करें। किसी बच्चे का आदत बिना जागरूकता के माहौल से अंतर आकर्षण करते हुए विकसित होता है। बी, बच्चे ट्रायल व त्रुटि, प्रयास व त्रुटि पद्धति के समय माध्यम से स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति अपने आचरण पैटर्न और दृष्टिकोण को विकसित करता है। ये दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं, है ना, दोनों ही अपने आप में सही हैं दोनों बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा आक्रामक स्वभाव का है तो ज्ञात होता है कि वह आचरण उसे अलोकप्रिय बनाता है। तो अगर किसी बच्चे को ये मालूम होता है कि जो ये व्यवहार कर रहा है आक्रामकता वाला, ये उसको लोगों के बीच में अप्रिय बनाता है, मतलब लोगों को चुभता है, वो अगर उसे ये बात पता चलती है तो वो क्या करेगा, अपने आक्रामकता को कम करता है और अपना व्यवहार बदलता है और मिलनसार बनता है, आपस में लोगों के प्रति प्रतिशोधी भावना महसूस करता है, विरक्त होता है या अधिक आक्रामक हो जाता है। तो वो क्या करेगा, अपने आप को बदलेगा, आक्रामकता को कम करेगा, अपना व्यवहार बदलेगा, मिलनसार बनेगा। आंसर यही होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थोड़ी आवाज़ भी भारी लग रही होगी, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।